नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है पौष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि। और आपको बता दें कि ये जो तिथि है ना, वो पौष महीने में पड़ने वाले सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसका बहुत ही अधिक महत्व हो जाता है। और आपको बता दें कि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका है कि पौष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि शुक्रवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करना चाहिए। ये शुभ संयोग बहुत ही कम बनता है, तो आपको पंडित जी द्वारा बताया हुआ 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग कभी भी नहीं किए हैं, पूरे साल निकल गए, तो आप इस विनायक चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कभी कभी होता है ना, कोई कोई मनोकामना ऐसी होती है जो बहुत पूजा पाठ बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद भी, उपाय करने के बाद भी पूरी नहीं होती है, लेकिन शुक्रवार के दिन अगर छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है, तो आप भी ज़रूर इस विनायक चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को जरूर से कर लीजिए। लेकिन इस उपाय को करने से पहले अच्छे से पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद इस उपाय को कीजिएगा, ज़रूर फल मिलेगा इस उपाय का। इस उपाय को पंडित जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया और इस उपाय को सुन के मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इस उपाय को चाहे आप करने के लिए आप कब कर सकते हैं। तो देखिए, जीवन में आपकी किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो, उसका कारण भी नहीं पता होता है ना। बहुत सारे कारण होते हैं दुख परेशानी होने के, जैसे पितृदोष हो सकते हैं, काल सर्प दोष हो सकते हैं, या मंगल दोष हो सकते हैं। तो इन सब दोषों के कारण जीवन में बहुत सारी परेशानी और दुख कष्ट को झेलना पड़ता है। देखिए, आपको कारण नहीं पता होता है, अचानक से आपके जीवन में इतनी परेशानी आ जाती है, आप समझ नहीं पाते हो कि इतना परेशानी दुख कैसे आ गया। तो आपको बहुत सारे कारण होते हैं, तो इन सब कारणों का पता करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस शुक्रवार के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेना है। तो देखिए, जैसे ही इस उपाय को करते हैं, आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति आएगी और घर में अच्छे अच्छे कार्य भी होंगे और आपकी धीरे धीरे मनोकामनाएं जो अधूरी रह गई है वो भी पूरी होगी। तो इस 11 गेहूं के दाने वाले को आपको कैसे उपाय करना है, किसको करना है, किस समय करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो आपको पहले वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर आप उपाय को कीजिएगा। तो चलिए उपाय बताते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आखिर 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करना किसको है। तो चलिए बताते हैं किसको करना है 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को। तो देखिए, घर की जो सबसे बड़ी सदस्य जो होती हैं, माताएँ बहनें, जो बड़ी माताएँ बहनें होती हैं, अगर वो इस उपाय को करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरे परिवार के लिए या घर की सुख शांति समृद्धि के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें करेंगी तो वो करती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पाए, किसी कारणवश अनुपस्थिति नहीं हो, अगर वो उपस्थित नहीं हो या किसी कारण से नहीं कर पाए, तो आपको दूसरे व्यक्ति भी घर के कर सकते हैं। कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, पुरुष हो, महिला हो, कर सकता है। यह सारे परिवार एक साथ मिलकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर घर की में सारे लोग मिलके करते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर फल मिलता है। तो आप लोग साथ में मिलकर कर सकते हैं, या खुद की किसी की एक की मनोकामनाएं हैं, जो किसी का खुद की मनोकामना होती है या दुख है, परेशानी है, तो खुद के लिए भी वो उपाय को कर सकता है। तो चलिए बताते हैं अब इस उपाय को करना कैसे है। देखिए, आपको बता दें कि इस उपाय को आप सभी लोग एक साथ कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। ठीक है, शाम को समय जो होता है ना, इन भगवान शिव और पार्वती जी सबसे प्रिय दिन है। और आपको बता दें कि इस दिन गेहूं के दाने वाले उपाय को शाम के समय कर सकते हैं। ठीक है, अगर शाम को नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप सुबह में भी कर सकते हैं। सुबह में करेंगे तो 8 बजे से 11 बजे के बीच में कर सकते हैं। अगर शाम में करना है तो 6 से 7 के बीच में करते हैं। कोशिश करें कि समय के अंतराल करें। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले को करना कैसे है उपाय को। ठीक है, देखिए क्यों करना है। सबसे पहले ये जानिए कि जीवन में बहुत कर्जा हो गया है, बहुत अधिक जीवन में संकट आ गया है, बहुत परेशानी है, आपके ऊपर अधिक विपदा आ गया है, कष्ट आ गया, आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार में हानि हो रहा है, घर में पैसा नहीं टिक रहा है, या आपको
आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है, तो इन सब चीज़ के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो 11 गेहूँ के दाने वाले उपाय को कैसे करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 11 गेहूँ के दाने लेने हैं और 11 चावल के भी दाने लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, आप ध्यान रख करेंगे, ठीक है। एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भरना है। आप खुद घर से भर के ले जाएंगे मंदिर। कभी भी अगर शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाएंगे ना, तो घर से ही आपको जल लेके जाना चाहिए। इन सभी सामग्री को लेकर महादेव के मंदिर में, घर के आसपास में महादेव का मंदिर हो, वहाँ पे आप चाहिए शिवलिंग के ऊपर, इस शिवलिंग के पास उपाय करना है। तो शाम के टाइम में प्रदोष काल में जाते हैं ना आप, तो आपको उत्तर दिशा में आपको बैठ जाना है वहाँ पे, ठीक है, उपाय करने के लिए, ठीक है। और उत्तर दिशा में करके बैठने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री है ना अशोक सुंदरी, सबसे छोटी पुत्री है, प्रिय पुत्री हैं अशोक सुंदरी, उनके पास 11 चावल के दाने जो ले गए ना, वो 11 चावल के दाने बिल्कुल साबुत होने चाहिए, सही से देख लीजिएगा। फिर उस वहीं पे अर्पित करना है। अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। आप 11 के चावल के जो दाना ले गए हैं वो, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक तांबे के लोटे में जो जल है, उसको क्या करना है, आपको कहीं पर नहीं डालना है, ठीक है, कहीं पर नहीं चढ़ाना है, कहीं पर अर्पित नहीं करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती जी का स्थान जो है ना, हस्तकमल जो गोलाकार जो होता है, गोल वाला जो स्थान होता है, वहाँ पे समर्पित कर देना है उस जल को, ठीक है। और कहीं भी नहीं करना है। माता अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी नहीं करना है, शिवलिंग पर भी नहीं करना है। सिर्फ आपको गोलाकार जो जलाधारी गोलाकार जो जगह है, जो माता पार्वती जी का स्थान होता है, वहीं पर समर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपके पास बच गया 11 गेहूँ के दाने। अब क्या करना है आपको, इसको अपनी मनोकामना अपने बोलते हुए, विशेष रूप से आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर इसको विनायक चतुर्थी तिथि के दिन आपको शाम में प्रदोष काल में समर्पित करना है। इस उपाय को शाम के टाइम में करना है। आपको शिवलिंग के ऊपर आपको 11 गेहूं के दाने समर्पित कर देना है, और वहाँ पे आपको अपनी विश जो है, अपनी मनोकामना है, जो आपकी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, वो सारी चीज़ें को वहाँ बोलना है कि महादेव हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट जो समस्याएं चल रही हो दूर हो, और हमारी जो मनोकामना है, जो कामना है, वो हमारी पूरी हो। इस तरह से जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलना है वहाँ पे, और इस छोटे से उपाय को करना है अच्छे से, विश्वास के साथ, श्रद्धापूर्वक, तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। तो आपको बता देते हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा उत्तम उपाय है, आप सभी लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह प्रदोष काल में करना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं ना, तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं, और यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, सुबह के टाइम में नहीं कर सकते हैं, अब अगर आप कोशिश कीजिए कि शाम के टाइम में ही करें। चलिए, हम आपको एक और उपाय बताते हैं। ये पहला उपाय है, आप जरूर से कीजिएगा, देखिएगा आपके इस उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, और आपके धीरे धीरे आपके जीवन में चल रहे सारे संकट दूर होंगे। तो चलिए एक दूसरा उपाय बताते हैं। अगला उपाय ये है कि आपको 2 दीपक वाला उपाय है, ठीक है। तो आपको मिट्टी का 2 दीपक लेना है, शुद्ध आटे का भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको शुद्ध घी उसमें भर लेना है। एक के अंदर गोल बाती रखना है रुई का, और एक में लंबी बाती का रखना है, ठीक है। उसके बाद दोनों दीपक में शुद्ध देसी घी भर लेना है, ठीक है। उसके बाद शुक्रवार के दिन आपको रात्रि में इस उपाय को करना है, शाम के टाइम में, सुबह में नहीं करना होता है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। उसमें आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने डालना है एक में, और मात्र 1 चुटकी हल्दी डालना है, ठीक है। तो सभी सामग्री मतलब किसमें क्या डालना है सब बताएंगे। आप सारी 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काला तिल और ये 2 दीपक, सब सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है, अपने घर में ही इस उपाय को करना है, तुलसी के पौधे के पास जाना है, ठीक है। उसका सबसे पहले जो आपके पास एक गोल बाती वाला दीपक है, उसको आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। और उस गोल बाती के दीपक जब प्रज्वलित करेंगे, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और 1 चुटकी जो काला तिल है ना, उसमें डाल देना है। सीधे हाथ में रख के आपकी जो अपनी कामना बोलते हुए उस गोल बाती वाले दीपक जो प्रज्वलित किए उसमें डाल देना। और माता तुलसी जी के यहाँ वहाँ पर आपको ऊपर से आपको क्या करना है कि 1 चुटकी काला तिल जो है घड़ी दिशा में घुमाते हुए आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपको उस जलते हुए दीपक में उस काले तिल को डाल देना है, ठीक है। भगवान विष्णु का स्मरण करना है, विष्णु का मंत्र बोलना है, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। और आपको बता दें कि यह दीपक आपको रात्रि में ही प्रज्वलित करना है।
इससे हमारे कर्ज जो में होगा ना उसमें राहत होगा, हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होगी, नए नए मार्ग खुलेंगे, हमारा कोई भी कार्य रुका हुआ होगा वो परिपूर्ण होगा। तो गोलबाती का दीपक विशेषकर हम माता तुलसी जी के पास वहाँ पे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जलाते हैं, ठीक है। और माता लक्ष्मी के नियमित प्रज्वलित करना चाहिए तुलसी के पास, हमेशा माता लक्ष्मी के सामने, तुलसी जी के सामने प्रज्वलित रोज करना चाहिए। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपके पास लंबी बाती वाला दीपक बच गया होगा, उसमें क्या करना है, एक चुटकी हल्दी जो आपके पास लेकर गए हैं ना घर के मंदिर में, आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी जी का प्रतिमा है, जहाँ माता जी का प्रतिमा होता है घर के मंदिर में, उसमें वहाँ पे आपको सामने सबसे पहले आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है और आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि एक चुटकी हल्दी जो आपने रखा है ना उसको सीधे हाथ में रखिए, यानी कि दाएं हाथ में रखने के बाद इस एक चुटकी हल्दी को आपको दीपक के ऊपर से 11 बार घुमा लेना है, ठीक है। गड्ढी के दिशा में घुमाना है आपको। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना और एक चुटकी हल्दी जो आपके पास है उस दीपक में ही डाल देना है। एक चुटकी हल्दी वाला दीपक जो होगा वो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य होगा, जो भी गरीबी, जो भी आपको निर्धनता होगा उसको समाप्त करेगा और माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगा। और माता लक्ष्मी की जिस पर कृपा प्राप्त होती है उसके यहाँ धन की कभी कमी नहीं होती है। जीवन में नए नए मार्ग खुलेंगे धन प्राप्ति के, और बहुत ही खास और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो इस उपाय को भी ज़रूर से कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे और आपका किस्मत साथ देगा और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगा और आपके घर में दुख परेशानी सब दूर होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और धन प्राप्ति होगी। तो आप इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।